क्या आप जानते हैं, मार्च में एक ऐसा समय शुरू होने वाला है जब शादी, गृह प्रवेश, नया काम, यहाँ तक कि वाहन खरीदना भी अशुभ माना जाता है। अगर आप इन सब में से कुछ करने जा रहे हैं तो प्लीज़ रुक जाइए। लेकिन बड़ा सवाल ये है, खरमास 14 मार्च से शुरू होगा या 15 मार्च से? और अगर किसी ने इस समय शादी कर ली तो क्या हो सकता है? आज मैं आपको खरमास का रहस्य, सही तारीख और इसके दौरान क्या करना चाहिए और क्या नहीं, सब कुछ बताने वाली हूँ। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए, क्योंकि आपको एक गुप्त उपाय भी पता चलने वाला है। तो चलिए जानते हैं कि खरमास क्या होता है। वैदिक ज्योतिष के अनुसार जब सूर्य देव गुरु की राशियों में प्रवेश करते हैं तो उस समय को खरमास कहा जाता है। यह समय जो है वो साल में 2 बार आता है। पहला, जब सूर्य धनु राशि में प्रवेश करते हैं, जो कि होता है दिसंबर जनवरी। और दूसरा, जब सूर्य मीन राशि में प्रवेश करते हैं, जो कि है अभी मार्च और अप्रैल। ज्योतिष में यह समय आध्यात्मिक साधना के लिए शुभ, लेकिन मांगलिक कार्यों के लिए बहुत अशुभ माना जाता है। अभी हम जानेंगे कि मार्च 26 में खरमास कब लग रहा है। पंचांग के अनुसार 14 मार्च 2026 की रात 1:08 पर सूर्यदेव मीन राशि में प्रवेश करेंगे। और जैसे ही सूर्य मीन राशि में प्रवेश करेंगे, उसी क्षण से जो है वो खरमास जो है वो शुरू हो जाएगा। इसका मतलब यही है कि 15 मार्च से पूरे देश में जो है वो खरमास जो है वो प्रभावी हो जाएगा। तो आप जो है वो डेट अच्छे से नोट डाउन करके रख लीजिए। यह अवधि लगभग 1 महीने तक रहती है। अब ये खरमास कब समाप्त होगा? 14 अप्रैल 2026 को सूर्य के मेष राशि में प्रवेश करते ही खरमास जो है वो समाप्त हो जाएगा। अब हम जानेंगे क्या खरमास में शादी हो सकती है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार खरमास के दौरान विवाह और अन्य मांगलिक कार्य नहीं किए जाते हैं। तो अगर आप इस बारे में सोच रहे हैं तो प्लीज़ 1 महीना रुक जाइए। ऐसा माना जाता है कि इस समय किए गए शुभ कार्यों में बाधाएं आ सकती है। रिश्तों में तनाव बढ़ सकता है। अगर कोई भी कार्य करते हैं तो आपके कार्य जो है वो सफल नहीं हो पाते हैं और कार्यों में देरी हो सकती है। इसीलिए परंपरा के अनुसार शादी ब्याह के मुहूर्त इस समय जो है वो नहीं निकाले जाते। अब हम जानते हैं कि खरमास में कौन कौन से काम जो है हमें नहीं करने चाहिए। खरमास लगते ही कई शुभ कार्यों पर रोक लग जाती है। इस दौरान इन कार्यों से हमें ज़रूर बचना चाहिए। पहला, विवाह और सगाई, गृह प्रवेश। अगर आप कोई नया व्यापार शुरू करना चाहते हैं तो रुक जाइए। नया वाहन भी आपको नहीं खरीदना चाहिए। ज़मीन या मकान जो है खरीदना बेचना रुक जाइए। मुंडन अगर संस्कार करते हैं तो उसके लिए भी रुक जाइए। नामकरण संस्कार कर रहे हैं तो उसके लिए भी रुक जाइए। ज्योतिष में इसे शुभ कार्यों के लिए विराम काल कहा गया है। अभी हम जानेंगे कि खरमास में क्या करना चाहिए। जहाँ मांगलिक कार्य वर्जित है, यही समय धार्मिक और आध्यात्मिक कार्यों के लिए बहुत ही ज़्यादा शुभ माना जाता है। तो इस दौरान आप अगर ये कार्य करते हैं तो आपको सफलता जो है वो ज़रूर मिलती है। जैसे कि
सूर्य देव की पूजा करना और उन्हें अर्घ्य देना, पितरों का स्मरण करना और श्राद्ध कर्म आप कर सकते हैं। जल का आप दान कर सकते हैं, मंत्र जाप कर सकते हैं और ध्यान कर सकते हैं, और पवित्र जो नदियां हैं उनमें भी आप स्नान कर सकते हैं। ऐसा माना जाता है कि इस समय किए गए दान और साधना का फल जो है कई गुना बढ़ जाता है, तो आपको ये काम जो है वो ज़रूर करना चाहिए। अभी मैं आपको एक विशेष ज्योतिषीय उपाय बताने जा रही हूँ। अगर आप चाहते हैं कि खरमास में भी आपकी किस्मत मजबूत रहे, तो रोज़ सुबह आपको तांबे के लोटे से सूर्य को जल अर्पित करें और ओम घृणी सूर्याय नमः मंत्र का 11 बार आपको जाप करना है। यह उपाय जो है वो जीवन में आपकी सकारात्मक ऊर्जा को बहुत हद तक बढ़ा देगा। तो अब आप समझ गए होंगे कि खरमास 14 मार्च 2026 की रात से शुरू होकर 14 अप्रैल तक रहेगा। अगर आप शादी या कोई बड़ा शुभ काम करने की सोच रहे हैं, तो इस अवधि से बचना ही आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। अगर आप चाहते हैं कि मैं 2026 के सभी शुभ विवाह मुहूर्त बताऊं, तो आप कमेंट सेक्शन में जो है शुभ मुहूर्त लिख सकते हैं। अगर आप पे कोई सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए, मैं उसका आंसर जो है वो ज़रूर दूंगी। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड